चलिए अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। MATHEMATICS मैथमेटिक्स, ठीक है। सोनाक्षी यही स्पेल होते हैं मैथमेटिक्स के? ओके। तो आपके पास मैथमेटिक्स में जो हमने टॉपिक पढ़ना आज वो पढ़ना है स्क्वायर। क्या पढ़ना है? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, ठीक है जी। जो JNV वाला है वो भी बच्चा देखिए इधर आके, ठीक है। स्क्वायर रूट्स, ठीक है जी, क्योंकि आपके पास आपके काम की चीज़ है ये। चलिए बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। अगर मैं बात करूँ ना स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ ना आपके पास तो वो क्या होता है। स्क्वायर की अगर बात करूँगा तो आपके पास स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो आपके पास पावर 2 होती है। क्या होती है? पावर 2 होती है। पावर 2 होती है। पावर इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ कि 1 स्क्वायर, क्या बोलूँ? 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि 1 को कितनी बार लिखना है मैंने? 2 बार लिखना मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 1 1 जार 1। इसी तरह से मैं अगर आपको बात करूँ कि जैसे कि 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? 3 वो भी करेंगे, 3 3 जार 9 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करूंगा 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू में 4 4 जार 16। लेकिन इससे पहले, ये समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। वो क्या चीज़ समझाऊंगा मैं आपको? यहाँ जैसे समझाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हमारे पास जगह नहीं बची। क्या है कि अगर मैं आपको बात करूं स्क्वायर रूट की, किसकी बात करूं? स्क्वायर रूट की। अब ये स्क्वायर रूट की बात करूं तो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है आपके पास इस तरह से, आपने बनाना है, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। ये सिंबल है आपके पास स्क्वायर रूट का। अब इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगी कि 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू में क्या आ गया? 4। और बाद में अगर लिखूं मैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्या लिखूं मैं? स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट का 4 का मतलब हो गया कि 2 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, और क्या बचेगा आपके पास? 2 बचेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 2 जार 4 होता है। तो वही से वापस आएगा। हाँ जी देखो कैसे हो जाएगा आपके पास। मैं इसको इसी तरह से लिखूंगा तो इधर लिखूंगा मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो किसके बराबर आएगा? वो 1 के बराबर आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमेशा 1 के बराबर आता है। लेकिन अगर मैं वहीं पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करूं तो वो किसके बराबर आएगा? 2 आ जाएगा। क्योंकि आपके पास 2 का स्क्वायर क्या आया? 4 का वापस से स्क्वायर रूट बन के क्या आ जाएगा? 2। समझ आ गई कि नहीं? वैसे अगर मैं 9 की बात करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा? वो होता है आपके पास 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, है ना। 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या बोला मैंने? इसको स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोला था, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 3 हो गया। 3 3 से 9 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 की पावर 2 हो जाएगी। 3 का स्क्वायर क्या लगा? रूट। हमेशा याद रखना है ना, जो पावर 2 और ये रूट होता है ये आपस में कैंसिल होता है, तो वापस से आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब सभी का मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको पता चल गया कि आपके पास जो स्क्वायर करके आता है उसका रूट वापस से वही आता है जिसका वो स्क्वायर होता है। तो वैसे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैं 16 करूँ तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास? 4 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। 5 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास? 5 इंटू 5 इज इक्वल टू में 25। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं बात करूंगा तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 इंटू में 6 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 36। तो स्क्वायर रूट ऑफ अगर 36 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 7 का मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 49। सॉक्स लगाने जाओ। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। याद आ रहा है समझ? 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 8 जार 64। तो 8 मतलब 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपके पास? 8 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9, तो 9 9 जार 81। स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा आपके पास? 9 आ जाएगा। समझ आ रही है ना? 10 का स्क्वायर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 बात करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। 11 का स्क्वायर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई बाई 11 11 जार 121 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 121 करूंगा तो 11 आएगा। समझ आ रही है? 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। फिर 13 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 13 इक्वल टू 169 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 169 किसके बराबर आएगा? 13 के बराबर आ जाएगा। आगे समझ आपको? हाँ,
तो क्या हो जाएगा आपके पास 14 का स्क्वायर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 14 इंटू में 13 कर दिया ना 14 इंटू में क्या हो जाएगा 14 तो क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा तो मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 196 बोलूंगा तो किसके बराबर आएगा 14 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद मैं 15 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 15 इंटू में 15 इक्वल टू में 225 आ जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू में आपके पास किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 15 के बराबर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर आएगा 16 इंटू 16 करोगे तो आपके पास आता है 256 स्क्वायर रूट ऑफ 256 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 17 इंटू में 17 आ जाएगा इक्वल टू में आ जाएगा 289 आ जाएगा। ठीक है जी स्क्वायर रूट ऑफ 289 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 17 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 18 का स्क्वायर का मतलब हो गया 18 इंटू में 18 इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा 324 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल टू में 18। ठीक है जी। उसके बाद 19 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 19 इंटू में 19 इक्वल टू में 19 का स्क्वायर क्या होता है 981 तो ये होता है मेरे ख्याल से 371। 19 का स्क्वायर आपको नहीं है यार 361 सॉरी 361 तो 361 मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 361 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर किसके बराबर होता है ये होता है 20 इंटू 20 इक्वल टू 2 2 जार 400 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 किसके बराबर आ जाएगा 20। ठीक है वो वीरता कहाँ है बोलना अंदर आ जाओ आपके काम की चीज है। 21 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 21 ये हो जाएगा 441 स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू में 21 किसके 22 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 22 इंटू में 22 इक्वल टू में आ जाएगा 484। ठीक है जी तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज इक्वल टू में आपके पास 22 आ जाएगा। 23 का स्क्वायर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ये कहीं ना कहीं 23 इंटू में 23 आ जाएगा ये जाएगा आपके पास 529 हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल टू में 23 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर इक्वल टू में आपके पास 24 इंटू में 24 हो जाएगा इक्वल टू में 576 आ जाएगा ये तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा ये 24 के बराबर आ जाएगा। जैसे 25 का स्क्वायर करूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास 25 इंटू में 25 इक्वल टू में 625 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 625 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 25 के बराबर आ जाएगा। 26 का स्क्वायर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 26 इंटू में 26 इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा ये जाएगा 672 चेक करना ज़रा 672 ही होगा स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 26। ठीक है जी नहीं है इधर देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो इधर आपको नहीं ना याद रह रहा है तो इस तरह कर दो। ठीक है 6 6 36 कैरी 3 6 2 12 तो 3 15 2 6 12 1 कैरी 2 2 4 1 5 6 आ गया 5 2 7 676 आता है 676 समझ आ रही है। 27 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 27 क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 729 हो जाएगा। देख लो चेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है 27 इंटू में 27 तो क्या हो जाएगा 7 7 49 4 कैरी 7 2 14 और 4 18। ठीक है 2 7 14 1 कैरी 2 2 4 1 5 तो 9 का 9 8 और 4 12 1 कैरी 6 और 1 तो 7 हो गया ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल टू में किसके बराबर 27 के बराबर है। 28 का स्क्वायर इक्वल टू में किसके बराबर 28 मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 784 होता है ये 784 28 मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे तो 8 8 64 कैरी 6 8 2 16 और 6 कितना होता है 22 होता है 2 8 16 1 कैरी 2 2 4 तो 1 5 4 का 4 6 + 2 8 5 + 2 7 तो 1 8 5 + 2 7
784 ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 784 इक्वल टू में किसके बराबर आ गया आपके पास, ये 28 के बराबर आ गया। ठीक है, 28 के बराबर आ गया। ठीक है, निकालना पेज आगे। 29 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वीरतांतरा 29 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 29 इंटू में 29। आप जाओ बेटा उस साइड के लिए, वीरता को इधर दो बैठने। तो क्या हो जाएगा आपके पास 29 इक्वल टू 29, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये होता है 900 कितना, ये 784 हो गया ना। तो ये शायद मेरे को लग रहा है, कहीं मुझे याद आ रहा है, पता नहीं, 871 होगा शायद। 900 9 9 are 81 8 carry 9 2 are 18 18 और 8 26 2 9 are 18 1 carry और 2 2 are 4 तो 1 5 तो 1 8 6 14 1 कैरी 7 तो 1 8 841 होता है। तो आप बोलोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 841 करोगे तो आपके पास क्या जाएगा 29 आ जाएगा। अब 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 30 इंटू 30 तो किसके बराबर आ जाएगा 3 तो एक 0 साथ में 900 तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 अगर आप करते हो तो किसके बराबर आता है 30 के बराबर। जिसका स्क्वायर होता है उसी का रूट होता है। अब हमने लगातार आप लोगों को याद होना चाहिए 0 1 से लेके 30 तक याद, ठीक है। उसके बाद गैप पे चलना है, उसके बाद हमने कहाँ से चलना है गैप से। तो 35 का स्क्वायर 35 का पानी चाहिए आपको, दे दो पानी इनको। 35 का स्क्वायर इक्वल टू में पानी आता है ना, फिर 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 35 इंटू में 35 तो क्या हो जाएगा, कैसे करोगे इसको, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ आपको कैसे। इधर 1 प्लेस में क्या है 1 प्लेस में क्या है 5 5 क्या होता है, कोई कैरी नहीं रखना, कोई कैरी नहीं रखना। लेकिन जो 10th प्लेस है उसमें प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा ये 4 3 12 तो वो आ गया आपके पास आंसर कितना स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35। समझ आ गया ट्रिक कि आपके पास जब भी वो आपके पास 5 वाला होगा मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या कर देना है 10th प्लेस में 1 प्लस कर देना और दूसरी वाली 10th प्लेस ऐसे ही रखनी है, उसमें प्लस 1 नहीं करना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। आगे समझ देखिए 35 के बाद 40 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 40 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर क्या हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 4 16 एक 0 इसका एक 0 इसका है ना। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1600 का स्क्वायर रूट आपके पास 40 के बराबर आता है। 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 45 मल्टीप्लाई बाई 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 5 25 इधर क्या हो जाएगा बताओ प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 इधर कितना हो जाएगा 4 5 4 5 4 20 होता है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2025 अगर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45, ठीक है जी। अभी 50 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास 50 इंटू में 50 कुछ नहीं करना आपने 5 5 25 एक 0 इसका और एक 0 इसका, ठीक है जी। स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इज इक्वल टू में किसके बराबर 50 के बराबर। बताइए टफ है नहीं है। तो 55 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा आपके पास 55 इंटू में 55 इक्वल टू में किसके बराबर 5 5 25 इधर प्लस 1 कर तो कितना हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 55 होता है। 60 का स्क्वायर क्या होता है 60 का स्क्वायर का मतलब 60 इंटू 60 6 6 36 2 0 साथ में क्या हो जाएगा आपके पास 3600 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ जाएगा 60 के बराबर आ जाएगा। आगे समझ 65 का स्क्वायर क्या होता है 65 मल्टीप्लाई बाई 65 तो बताओ 5 5 25 कितना कैरी कुछ नहीं कैरी इसमें कुछ नहीं डालते हम, सीधा इस एक 10 वाले डिजिट में एक प्लस कर देते हैं एक में 7 इसको मल्टीप्लाई 6 से करो 7 6 42 तो क्या जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इज इक्वल टू में 65 के बराबर। बताओ टफ है 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 70 मल्टीप्लाई बाई 70 7 7 49 2 0 साथ में, ठीक है जी। क्या हो जाएगा ये 4900 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास 70 आ जाएगा। 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 75 तो 5 5 25 और 7 इंटू किससे करना पड़ेगा 7 8 64 56 होता है
8th वालों और ये जो बड़ी क्लासेस है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसको याद है एक शिवन्या को 7 8 56 होता है। तो आपके पास 5625 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास किसके बराबर आना चाहिए? 75 के बराबर। उसके बाद अगर आपके पास 80 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 80 इंटू में 80 इंटू में 80 8 8 64 2 0 लगा दो साथ में तो क्या हो जाता है? 6400 कर रही हो ना, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा आपके पास 80। समझ आ गया? तो 85 का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 85 मल्टीप्लाई बाई 85। बताओ जरा, 5 5 जार 25 8 इंटू किससे करना पड़ेगा? 9 से 8 9 जार 72 तो इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इज इक्वल टू में 85। आई समझ? 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 90 मल्टीप्लाई बाई 90 तो क्या हो जाएगा? 81 तो 2 0 7 स्क्वायर रूट ऑफ 81 100 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? 90 के बराबर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर मतलब 95 मल्टीप्लाई बाई 95 इज इक्वल टू में क्या? 5 5 जार 25 और 9 इंटू किससे करना पड़ेगा? 9 10 जार 90 तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये स्क्वायर रूट ऑफ 9025 इज इक्वल टू में किसके बराबर? 95 के बराबर। 10 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 100 इंटू में क्या हो जाएगा? 1 1 जार 2 0 इसके और 2 0 इसके, मतलब क्या हो जाएगा? 10,000 क्या हो जाएगा? 10,000 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 100। बताओ टफ है क्या? इजी हो गया ना? ठीक है। तो अभी आपने स्क्वायर सीखा और स्क्वायर रूट सीखा। क्या सीखा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखा। समझ आ रही है? लेकिन अब आप क्या करोगे? घर से याद करके आओगे, घर से याद करके आओगे 1 से लेके 30 तक। 1 से लेके 30 तक आपको याद होना चाहिए। जरूरी होते तो नहीं 30 तक कर लो, 8th वालों को 30 तक जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और रूल आपने पढ़ना है जो आपके पास ना, आज मैं ना स्क्वायर रूट की मतलब जो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है वो भी खत्म कर लेते हैं, फिर आपको आगे क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो वो क्या है जी? प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने। क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। किसकी बेटा? स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने, ठीक है जी। स्क्वायर नंबर्स की अगर मैं प्रॉपर्टी पढ़ूँ तो क्या है प्रॉपर्टीज स्क्वायर नंबर्स की? एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक चीज़ बता दो मुझे। हाँ अच्छा, आपको पता है जैसे कि एक टॉपिक याद रखना, 1 4 3। क्या रखना याद है? 1 4 3। जैसे हम बोलते हैं 1 मतलब जैसे बोलूँ मैं आई, क्या बोलूँ? आई। जैसे बोलूँ मैं लाइक बोलूँ, LIKE लाइक बोलूँ, है ना। यू को बोलूँ मैं YOU। आई में 1 लेटर है, लाइक में 4 लेटर हैं और 3 में यू में 3 लेटर है ना। I like you याद रख लो, इसका कोड है। बट आपके पास याद रख लेना, जब आप जाओगे, जब आप पढ़ोगे आप क्या करोगे? 1 के बाद 4 लिखोगे, लेकिन वापस नहीं ना जाना। यहाँ पे आपने 3 की जगह पे क्या लिखना है? 5। 3 की जगह पे क्या लिखना है? 5। 5 के बाद क्या आता है? 6। 5 के बाद क्या आता है? 6। और 6 का उल्टा क्या होता है? 6 को उल्टे साइड से क्या पढ़ने जा रहे हो आप? इसको 9 पढ़ रहे हो ना, तो 6 के बाद क्या आएगा? 9। जिसके 1 प्लेस में, जिसके 1 प्लेस में क्या होगा? 1 4 5 6 9 या फिर 0, या फिर 0, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो क्या होगा आपके पास? परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ आ गई? परफेक्ट स्क्वायर होगा, पक्का। देख लो अब इधर देखो, जाओ अब देखो इधर, जब मैंने इसका 29 का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या मिला? 1 प्लेस में 1 मिला। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी, 841 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। समझ आ गई? अभी देखो मैंने क्या किया, जब मैंने 40 का स्क्वायर किया तो मेरे को क्या मिला? 1 प्लेस में 0। तो 0 को क्या बोला मैंने? जिसके 1 प्लेस में, कौन सी प्लेस है? 1 प्लेस। 1 प्लेस क्या होगी? अगर 1 प्लेस अगर आपके पास क्या है? 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है या फिर 0 है, उसमें वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 प्लेस में 4 बोला मैंने, तो 1 प्लेस में 4 की मैं बात करता हूँ, 1 प्लेस में 4 की बात करता हूँ। तो आप इधर जाइए, छोटी सी बात देखो, 2 2 जार 4 आ गया ना 1 प्लेस में 4, तो 4 क्या है? ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है।
फिर मैंने क्या बोला 5, क्या बोला मैंने 5, तो वंस प्लेस में क्या है 5 525 तो है ना परफेक्ट स्क्वायर। चलिए फिर मैंने बोला 6, 5 के बाद क्या बोला मैंने 6। सबसे पहले बात करता हूँ 1 की, मैंने बोला ना 143 ना करके आपने क्या करना 145 करना है, 3 वापस नहीं जाना अपने काउंटिंग में, ठीक है। तो 1 आ गया, 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद क्या आ गया 5, 4 के बाद क्या आ गया 5, 5 के बाद क्या आ गया 6, 6 के बाद आपने 6 उल्टा क्या होता है 9, क्या आ रहा है क्या 1 प्लेस में 9 मिल रहा है, 1 प्लेस 6 मिल रहा है। फिर उसके बाद फिर से 1 प्लेस में 4 मिला, 1 प्लेस में 1 मिला, फिर 1 प्लेस में 0 मिला, फिर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1, फिर 0, आपको वही मिल रहा है। मतलब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वो वाले नंबर होते हैं जिनके 1 प्लेस में आपके पास क्या आता है 1 4 5 6 9 0, 1 4 5 6 9 0, वो वाले कौन से नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, याद रहेगा, कोई डाउट तो नहीं है। ये पहली प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी है बेटा। इसके बाद बताइए अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलूंगा मैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जाओ बेटा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करूंगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, अब इनके अलावा इनके बेसिक डिजिट को निकाल दो, इसमें से क्या बचा 2 और क्या बचा 3 और क्या बचा 7 और क्या बचा 8। अगर जिनके वंस प्लेस पे कौन सी प्लेस पे वंस प्लेस में एट, अगर वंस प्लेस में ये होगा तो वो समझो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ आई कि नहीं। बस आपने कैसे परफेक्ट स्क्वायर का क्या याद रखना है, आई लाइक यू। आई लाइक यू मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब उसके अंदर आना चाहिए, हमें पसंद आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पसंद आना चाहिए, पसंद आने में क्या बोलेंगे आई लाइक यू। आई लाइक यू का मतलब क्या हो गया कि जिसमें 1 4 होगा, 3 तो हमें लाने की जरूरत नहीं, बैकवर्ड तो जाना नहीं, हमने आगे ही जाना। तो 1 4 5, 4 के बाद क्या आता है 5 के बाद क्या आता है 6 तो ऑपोजिट में क्या पढ़ेंगे 9, फिर क्या आएगा 0। तो जिसके 1 प्लेस में 1 4 5 6 9 या 0 होगा वो वाला आपके पास परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। समझ आ गई है। और जिसके 1 प्लेस में आपके पास बेसिक डिजिट 1 4 5 6 9 0 के अलावा आते हैं वो वाला नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपके पास। बताओ जी, टफ है क्या, नहीं है ना, पक्का। अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे, अगर आपको एग्जांपल करते हैं, क्या देते हैं एग्जांपल यहाँ पे, बताओ मुझे जरा 7 9 2 8 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, 7 9 नहीं है, क्योंकि इसके 1 प्लेस में क्या है 8 है, तो वो नहीं आता ना, तो ये आपके पास है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, नॉट है ये, आगे समझ। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा 3 6 4 5 ये परफेक्ट है ना, 7 2 3 7 तो ये भी नहीं है ना, क्योंकि 3 आया, 4 2 3 5 7 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, क्योंकि 1 प्लेस में क्या है 7 है। ठीक है जी, अच्छा 3 2 5 2 नहीं है, क्योंकि 1 प्लेस में 2 है। समझ आ गई है, पक्का ना। ये मैंने बोला कि ये यस है और ये सारे नो हैं, ये सारे नो हैं। बताओ जी, टफ है क्या, नहीं है, पता लग गया आप लोगों को। अगर ये क्या है बताओ, एक और चीज़, अगर आपके पास इस तरह से हो, अगर आपके पास इस तरह से हो, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि एक और चीज़ बोलते हैं आपको, जैसे कि ये बात करते हैं 6 7, मतलब ये 0 पता कौन सा चाहिए, ये वाला 0 1 नहीं चाहिए। 0 जो है, 0 की एक और शर्त है परफेक्ट स्क्वायर में। 0 की क्या शर्त है कि ये ना इवन उसमें होना चाहिए, किसमें होना चाहिए इवन में। मतलब आपके पास 6 7 0 0 लिखता हूँ ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 6 7 0 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि 8 टाइम्स 0 आया हुआ है। कितने टाइम्स 8, ये 2 बार 0 आया ना। अगर ये एक ही बार 0 है तो ये आपके पास क्या है 8 है ना, एक ऐसे ऐसे लिखता हूँ मैं 6 7 3 0 0 0, कितने बार 0 आए 3 बार, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझे, अगर इसकी जगह पे 4 बार होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता। अगर 0 5 बार है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर। समझ आई, इवन टाइम्स में आपके पास 0 होगा तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। समझ आ रही है, यानी कि 0 क्या होना चाहिए, 0 शुड बी, क्या बोलोगे 0 शुड बी इन इवन टाइम्स। कितना टाइम्स, इवन टाइम्स, मतलब इवन नंबर में नहीं, इवन टाइम्स में। आगे समझ। देन देयरफॉर द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तब क्या है आपके पास नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने आपको समझा दिया ऊपर कि अगर मैं 6 8 5 0 0 लिखता हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। 6 8 5 0 0 लिखता हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ 3 7 8 0 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं 1 4 0 0 0 0 लिखता हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 टाइम्स है इसमें। समझ आ रही है, पता लग गया, कोई डाउट तो नहीं है। बस जी यही थे आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज, यही था स्क्वायर और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज। कोई डाउट तो नहीं है।
नहीं है। कल हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है जी, आज का काफ़ी है।